हाँ तो भैया, जैसा कि आप लोग को पता है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, सौरभ। बिरयानी शॉप में चिकन रोल खाने के लिए हमारी सवारी जारी थी। लाने की बारी हमारी थी। चिकन रोल खाते खाते मेरे दिमाग में आया एक षड्यंत्र। जब सवारी चलाने की मेरी बारी, मैंने कहा तू चला, उसने कहा तू चला, फिर मैंने कहा इधर चला उधर चला। फिर हमारे बीच हुआ समझौता। मैंने कहा असली दोस्त वही जो इस ठंड में फ्रंट सीट पर बैठकर स्कूटी चलाए। सौरभ ने चिकन रोल के सॉस से लगाया टीका। रास्ते में 60 से 70 बार छींका। उसने मुझे घर ड्रॉप किया ऑन टाइम। कल पता चला ही इज एडमिटेड इन पीएमसीएच एट 10 बजे के टाइम। इससे पता चलता है कि जो ठंड में फ्रंट सीट पर बैठकर स्कूटी या बाइक चलाए, वही असली दोस्त है। ठंड में हगने का एक अलग ही तकलीफ है। एक बार की बात है, मैं गया। जब मैंने अपनी तशरीफ कमोड पर रखी, उसके बाद पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। मेरे दोनों तसले सुन पड़ गए थे। मैं हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता था। फिर मैंने अपने दोनों तसलों को ततर ततर करके गर्मी पैदा की। फिर मुझे फील आया। तो आप भी ऐसा करें और हाइपोथर्मिया से बचें। और इस वीडियो से मैं मम्मियों से कुछ कहना चाहूँगा। मम्मी, आपको पता है कि हम कितने पर्यावरण के लिए चिंतित रहते हैं? हम इसीलिए नहीं नहाते ताकि हमारे आगे वाले जनरेशन नहा सके, पानी का यूज़ कर सके। इसलिए हम त्याग कर रहे हैं। हम 15-20 दिन तक नहीं नहाते, इन्हीं सब कारणों की वजह से, क्योंकि हमें पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में पता है। और नाखून तो हम इसलिए बढ़ाते क्योंकि 15-20 दिन तक नहीं नहाने से बदन में खुजली होती है, उसे दूर किया जा सके। और नहाने ना जाने के बहुत से फ़ायदे हैं। अब बहुत दिन बाद नहाने जाओ तो गाने का रियाज होता है, वो उसका अलग फ़ायदा है। आप जब नहाने जाओ तो गर्म पानी और ठंडे पानी में कैसे टेम्परेचर मेंटेन करना है, ये अलग ही कला है। एक टाइम आता है जब ठंडे पानी में हाथ डालने से और गर्म पानी में हाथ डालने पर गर्म पानी ठंडा लगने लगता है और ठंडा पानी गर्म लगने लगता है। और इस षड्यंत्र को जो समझ जाए, वही श्रेष्ठ पुरुष है। कपड़े हम इसलिए नहीं बदलते हैं क्योंकि 3-4 दिन तक कपड़े पहनने के बाद उस टेम्परेचर से मेंटेन हो जाते हैं। और जो लौंडे लपाटे रोज़ रोज़ नहा रहे हैं, उनसे मैं कुछ कहना चाहूँगा। रोज़ ना नहाओ, हमारा साथ निभाओ, वरना रगड़ दिए जाओगे बेटे। और मैं बड़ों से कहना चाहूँगा कि आप जो हमें अपने जगह से उठा देते हैं, कहते हैं कि ज़रा घसक जाओ, उठ जाओ। आपको क्या पता ये हम अपने जगह को कितनी शक्तियों से गर्म किए और आपने हमें बस उठा दिया। इसलिए मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि इसके लिए एक अलग बिल बने। मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। इसे करने पर सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। और कुछ लोग जो आकर पीछे से गाल पर हाथ लगा देते हैं, ना करें, कृपया ना करें। एक बार की बात है, मैंने एक चचा को गाल पर हाथ लगाया था। उन्होंने उसके बाद बड़ी जवानी वाली जो गालियां दी हैं, और आप समझ सकते हैं। गलती किससे नहीं होती, लेकिन ठंड में अब लाइट की जगह पंखा हड़बड़ी में चालू हो जाए तो बड़े ऐसे देखते हैं मानो घर में टेररिस्ट घुस गया हो।
ऐसा ना करे, माफ़ करे। तो इस वीडियो से मैं कहना चाहूँगा लड़कियों से कि साला सुबह 6:30 कौन जाता है बे मॉर्निंग वॉक? तुम्हारे चलते हमारे लौंडे लौपाटे 5:30 बैठे रहते हैं। हमारे दर्द को भी समझो। और इस वीडियो से मुझे एक दुआ कह लीजिए याद आया है। ईश्वर कह गए हमसे कि थ्रोबैक दे तुम सबको इस वीडियो से कि ठंड का प्रकोप है जारी, लेकिन जिसे ठंड नहीं लग रहा उसी का नाम है नारी। कहने का तात्पर्य यह है, सुनिएगा, कि इस कड़कड़ाती ठंड में भी तिल्ली जैसे लड़कों का टोपा और कपड़ों से शरीर हो गया है भारी, लेकिन एक लेयर के कपड़ों में जिन्हें ठंड ना लगे उसी का नाम है नारी। धन्यवाद।